स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब का पहला लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा कुछ नई जानकारी देता हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है एयर ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के। एयर ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या, थोड़ा सा वो मैं बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आज की डेट में मैं क्या क्या बताने वाला हूँ आपको। इसमें एयर ट्रांसपोर्टेशन मतलब होता है कि किसी भी मटेरियल को बाय फ्लाइट एक जगह से दूसरी जगह भेजना एयर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आता है। तो इंडिया में एक्चुअल में चार तरह का ट्रांसपोर्टेशन होता है। एक होता है रोड ट्रांसपोर्टेशन, जिसका कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है इंडिया के अंदर। दूसरा है ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन, थोड़ा उससे कम कंपटीशन है इंडिया के अंदर। तीसरा है डोमेस्टिक शिप कंपटीशन, जो कि ओशियन समुद्र का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है मटेरियल भेजने का, वहां पे थोड़ा कम और कंपटीशन होता है। लास्ट में आता है एयर ट्रांसपोर्टेशन डोमेस्टिक लेवल पे, जिसका कि इंडिया में कंपटीशन बहुत लो है, ना के बराबर है। और इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्टेशन, उसमें भी ज्यादा कंपटीशन आज की डेट में इंडिया में नहीं है। तो दोस्तों आज के डेट में मैं आपको बताने वाला हूं एयर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर कि आप इसका रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हो, क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए होता है, इन्वेस्टमेंट कितना होगा आपका, मतलब खर्च कितना लगेगा आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने में, और बिजनेस कहां से मिलेगा आपको, और आपकी कमाई कितनी होगी, और रेट टैरिफ किस तरह का होता है, और आपको कहां से पता चलेगा। ये सारी चीजें आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिए पूरी जानकारी के लिए, क्योंकि अगर कहीं पे आप मिस करते हो तो बहुत सारी जानकारी जो है आपके दिमाग के ऊपर से थोड़ा सा निकल जाएगा। तो ये जो है एयर ट्रांसपोर्टेशन इंडिया में स्कोप आज की डेट में बहुत ज्यादा है, खास करके इंटरनेशनल मार्केट के लिए। तो जरूरी है कि आप लोग भी जानिए कि अगर आपको इसका बिजनेस करना है तो इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ अभी भी थोड़ा सा मेरा तबीयत ठीक नहीं हुआ है, तो आवाज में मे भी किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करना है तो रजिस्ट्रेशन किस तरह से हो सकता है आपका। तो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है दोस्तों, जिस तरह से बाकी कंपनियों के बाकी बिजनेसेस का जो रजिस्ट्रेशन होता है, सेम उसी तरह का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है। तो आप उसी तरह से रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। बट यहाँ पे आपको क्या करना होता है कि अगर आप ट्रांसपोर्टेशन रोड ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हो तो वहां पे जीटीए में रजिस्ट्रेशन करते हो अपने ट्रांसपोर्ट का। जबकि यहाँ पे जो आपका ट्रांसपोर्टेशन का जो रजिस्ट्रेशन होगा वो कोरियर के अंदर होगा। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी अगर आपको एयर ट्रांसपोर्टेशन का काम करना हो तो आप कोरियर में अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाइए। और इस कंडीशन में जो जीएसटी चार्ज होता है एयर कार्गो के लिए वो होता है 18%। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ज्यादा जरूरी है बिजनेस के मामले से। और जैसे जैसे ग्रोथ होगा तो ये सारी चीजों पे थोड़ा ज्यादा पकड़ चाहिए होता है आज की डेट में। नहीं तो बिजनेसेस जो है लोगों के साथ जिसके साथ आप बिजनेस करोगे उनके साथ थोड़ा टैक्सेशन का इशू आ सकता है। इसके बाद में आपको बात करता हूं दोस्तों कि इसके में सर्टिफिकेट क्या चाहिए। तो अगर आप डोमेस्टिक लेवल पे काम करना चाहते हो तो किसी भी तरह का ऐसा कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। बट अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस करना चाहते हो तो आईएटीए का एक सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है। इसका रजिस्ट्रेशन करा के आप इसका सर्टिफिकेट ले सकते हो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस के लिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि आपको बिजनेस कैसे मिलेगा, आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होता है इस बिजनेस को चलाने के लिए। तो जनरली जिस तरह से आप पार्ट लॉजिस्टिक का काम करते हो, एलटीएल का काम करते हो, रेल ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हो, या फिर रोड ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हो, तो उसमें जो डॉकेट इशू होता है, जो डॉकेट यूज होता है, जिसको आप बिल्टी बोलते हो, जीआर बोलते हो, एलआर बोलते हो, बहुत सारी चीजें बोल सकते हो उसको। तो वो एक्चुअल में इस इंडस्ट्री में भी यूज होता है। तो आपको सिर्फ यही एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है इस इंडस्ट्री में बिजनेस करने के लिए, जिसको कि आप डॉकेट एलआर बिल्टी कुछ भी बोल सकते हो। तो उसका जो फॉर्मेट होता है वो आपका जनरली दूसरे जितने भी बिजनेसेस हैं आपके, रोड ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन, वैसा ही उसका बिल्टी होगा, उसी के ऊपर उस तरह का ही डिटेल होगा। बस जहां पे आप रोड कार्गो का काम करते हो या फिर ट्रेन लिखते हो वहां पे आपको एक और ऑप्शन देना पड़ेगा जहां पे लिखना पड़ेगा एयर ट्रांसपोर्टेशन या फिर एयर कार्गो। तो ये हो गया दोस्तों डॉक्यूमेंट की बात। इसके अलावा आपको पैन कार्ड चाहिए ही होता है। जीएसटी सर्टिफिकेट आपको लेना जरूरी है, जीएसटी सर्टिफिकेट। इसके साथ साथ आपको एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा।
अब बात करते हैं कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट लगता है और क्या क्या आपका लग सकता है। तो दोस्तों इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हम बताएं तो अगर आपको जरूरत है तो एक कंप्यूटर आप रख सकते हो, नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा। टेबल चेयर कुर्सी जो भी होगा आपका आप कर सकते हो उसके साथ। इसके अलावे जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा आपका एक ऑफिस का। ऑफिस, अब बात आती है कि इस इंडस्ट्री में अगर आप एयर ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हो तो ऑफिस आपको कहाँ पे खोलना है ताकि आपको आराम से काम मिल जाए, जिसको बोलते हैं बिल्कुल आराम से वैसा काम मिल जाए। तो उसकी भी जानकारी दोस्तों मैं दे देता हूँ। आज के डेट में इंडिया में जहां भी एयर ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है तो वहां के नियर बाय एक मार्केट होता है जहां पे कि एयर से रिलेटेड लोग जो है, एयर ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड लोग जो है बैठते हैं। जैसे कि आपका ट्रक चलता है तो ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन होता है, टर्मिनल होता है, जैसे दिल्ली का है, दिल्ली का संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर है, बॉम्बे का अलग है, कलकत्ता का अलग है, बेंगलोर का अलग होता है, चेन्नई का अलग होता है। इस तरह से हर जगह पे रोड ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए जिस तरह से लोगों का ग्रुप होता है उसी तरह से एयर ट्रांसपोर्टेशन के लिए लोगों का एक ग्रुप होता है। और ये ग्रुप जो है खास करके एयरपोर्ट के नियर बाय ही कहीं ना कहीं इनका ऑफिस होता है। सिंपल लैंग्वेज में थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। जैसे दिल्ली की मैं बात करूँ, दिल्ली का जो IGI एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, इसके थोड़ा सा जब आप बाहर आओगे तो यहाँ पे है महिपालपुर एरिया। यहाँ पे दुनिया भर के लोग बैठे हुए हैं एयर ट्रांसपोर्टेशन वाले, जो कि अपना बिजनेस करते हैं और अच्छा खासा बिजनेस करते हैं। इसी हिसाब से मैं कलकत्ता में बात करूं तो कलकत्ता में भी है, कलकत्ता में भी मार्केट है जहां पे लोग इस तरह से ऑफिस बना रखे हैं और वहां पे अपना बिजनेस करते हैं। ये बिजनेस किस तरह से होता है थोड़ा सी उसकी मैं जानकारी दे देता हूं। दूसरे सब जो ट्रांसपोर्ट है, जो बिजनेस है, वहां पे आपको करने के लिए दोस्तों लोगों से कांटेक्ट ज्यादा करना होता है। तो लोगों से जब आप कांटेक्ट ज्यादा करते हो, क्योंकि वहां पे कंपटीशन बहुत है, बट एयर ट्रांसपोर्टेशन में आज के डेट में इंडिया में ज्यादा कोई खास कंपटीशन नहीं है। तो इसीलिए अगर आप इसका बिजनेस करते हो तो लोग खुद आते हैं इसमें ज्यादा करके। जहां पे भी ऑफिसेज हैं जो एयर ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, लोग खुद जाते हैं, आपसे कांटेक्ट करते हैं कि आपका कहाँ कहाँ के लिए काम होता है, कहाँ कहाँ के लिए आप मेरा मटेरियल एयर में कनेक्ट करवा सकते हो। और जो रेट होता है, आपको जिस तरह से आप रेट बताओगे फिर आपसे कांटेक्ट करके आपको मटेरियल देंगे। या तो आपको उनके ऑफिस से जाकर के उठा करके लाना पड़ेगा या फिर आपके पास वो ला करके पहुंचाएंगे, आपको ला करके उसको एयरपोर्ट पे कनेक्ट करवाना होता है। अब दूसरा बात करते हैं दोस्तों कि इसमें अगर आपको एयरपोर्ट पे फ्लाइट से किसी भी मटेरियल को कनेक्ट कराना होता है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है। तो दोस्तों इसमें जो है दो तरीका चलता है किसी भी मटेरियल को बाय एयर कहीं भी भेजने का। पहला तरीका है कि आप डायरेक्ट एयरलाइंस जो है उनसे कांटेक्ट कीजिए, उसके कमर्शियल डिपार्टमेंट से, जैसे कि बिस्तारा हो गया, एयर इंडिया हो गया, स्पाइस जेट हो गया, एयर एशिया हो गया। इस तरह के जितने भी फ्लाइट हैं जो कि मूव होता है, इंडिया में उड़ता है या फिर कहीं से और से आता है, इंटरनेशनल फ्लाइट भी बहुत सारे हैं, तो उन लोगों का ऑफिसेज होता है एयरपोर्ट्स पे। जो खास करके एयरलाइंस की मैं बात करूं तो एयरलाइंस का ऑफिस होता है। तो उन लोगों से आपको जाकर के कांटेक्ट करना पड़ेगा कि उनका कहाँ कहाँ के लिए एयरलाइंस की सुविधा है, उनका क्या क्या रेट होता है वहां के लिए। उनसे बात करके आपको अपना रेट उनसे लेना पड़ेगा। वो जो रेट देंगे उसी के हिसाब से फिर आप कस्टमर को रेट बता सकते हो। वहां पे दो चीजें चलती है, एक तो हो गया डायरेक्ट एयरलाइंस, दूसरा होता है दोस्तों कि एयरलाइन से बहुत सारे, जिस तरह से आप रोड ट्रांसपोर्टेशन में देखते हो कि लोग कांटेक्ट कर लेते हैं, फिर आप छोटे छोटे ट्रांसपोर्टर जाकर के उनको मटेरियल देते हैं, इसी तरह से एयरलाइंस में भी होता है कि बहुत सारे एयरलाइंस के साथ बड़ी बड़ी जो लॉजिस्टिक कंपनी जो एयर का काम करती है उनका कांटेक्ट होता है। तो आप चाहो तो उन लोगों पे जाकर के अपना बुकिंग करवा सकते हो, वहां से मटेरियल भेज सकते हो। जैसे कुछ मैं नाम आपको बता देता हूँ। पवन सूत्र कार्गो है जिनका एयर का काम होता है, एयरलाइन से डायरेक्ट उनका कॉन्टेक्ट है। EDS है, मिथुज है, ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जो एयर ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, एयर कार्गो का काम करते हैं। तो अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हो, अगर आपका एयरलाइन से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो रहा, जैसे एयर इंडिया मान ले, स्पाइस जेट मान ले, एयर एशिया मान ले, विस्तारा मान ले, इन लोगों से डायरेक्ट आपका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो आप इनके थ्रू भी मटेरियल कनेक्ट जो है करवा सकते हो दूसरे लोकेशन के लिए। अब हम बात करते हैं कि इसमें कमाई कितनी हो जाती है और किस तरह से होती है।
तो दोस्तों एयर ट्रांसपोर्टेशन में जितने भी आज तक ट्रांसपोर्ट का काम आप लोग किए हो उससे कहीं ज्यादा कमाई होती है। एयर ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉफिट जो होता है वो तकरीबन 55 से लेकर के 60% तक का होता है, जो कि ना तो रोड कार्गो में है, मतलब रोड ट्रांसपोर्टेशन में है, ना ही वो रेल ट्रांसपोर्टेशन में है, और ना ही ओशियन मतलब सी ट्रांसपोर्टेशन में है। वो सिर्फ आपका एयर ट्रांसपोर्ट के अंदर आता है जिसमें कि इतना ज्यादा प्रॉफिट होता है। अब एक सिंपल सा हम लेते हैं उदाहरण, उसका कैलकुलेशन करते हैं कि आपका जो होगा प्रॉफिट किस तरह से होगा। तो मानिए कि आपका दिल्ली में आप बैठे हो और कोई बंदा है उसको भेजना है कलकत्ता मटेरियल। एयरलाइंस से अगर आप कांटेक्ट करते हो तो एयरलाइंस का जो दिल्ली से कलकत्ता का जो रेट है वो तकरीबन 35 रुपए है, बट जो कस्टमर के साथ आप कांटेक्ट करोगे उसका जो रेट होगा तकरीबन 55 से 60 रुपए पर किलो होगा। 55 से 60 रुपए जिसकी मैं बात कर रहा हूं। अगर आप ऐसे भी खोल के दुकान बैठ गए हो एयर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जिस एरिया में आपका एयरलाइंस का काम है या फिर एयरपोर्ट है, वहां पे लोग खुद आपको तकरीबन नहीं तो 10-15 किलो तो बिना आपसे कांटेक्ट किए भी ला करके डाल सकते हैं मटेरियल। आपको आपसे आएंगे पूछेंगे क्या आपका गुवाहाटी के लिए सर्विस, आप बोल दिए हाँ, तो ये लो आप 5 किलो 10 किलो मटेरियल। उसमें आपको इसमें जैसे रोड ट्रांसपोर्टेशन में टन 2 टन चलता है, एयर ट्रांसपोर्टेशन में कम चांस है कि उतना मटेरियल मिलता है। ज्यादा करके 10 किलो 15 किलो 20 किलो 40 किलो 50 किलो 100 किलो 150 200 किलो मिलता है। बट यहाँ पे क्या है कि 50 रुपए 60 रुपए 70 रुपए 80 रुपए किलो का रेट होता है। जो आपका जो फ्रेट बनता है, आपका जो भाड़ा बनता है वो अच्छा खासा लंबा बन जाता है। और जब आप उसको एयरलाइंस में कनेक्ट करवाते हो मटेरियल को, तो उसका आधा लगभग आपको देना पड़ता है एयरलाइंस वाले को, और आधा जो होता है आपका प्रॉफिट होता है। अगर पर डे आप 30 से 40 किलो भी बुकिंग करते हो, पर डे की मैं बात कर रहा हूं, तो आपका आराम से जो प्रॉफिट है वो 1500 से लेकर के 2000 रुपए तक आराम से हो जाता है। और 30-35 किलो एयर ट्रांसपोर्टेशन में बुकिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत आराम से इसमें आपको जो है कस्टमर मिल जाता है। लोग आपसे अगर कांटेक्ट कर लेते हैं, अगर आपका सर्विस अच्छा रहा तो फिर तो आपको लाइन लग जाता है एक के बाद एक के बाद एक के बाद कस्टमर करके, कि वो उसको रेफरेंस देता है वो उसको रेफरेंस देता है। क्योंकि आज के डेट में जो बड़े बड़े जो लोग हैं, जो इंडस्ट्री के प्लेयर है, जो एयर ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, वो एक्चुअल में इसी तरह से बड़ा बने। उनका सर्विस अच्छा था, फीडबैक कस्टमर के साथ अच्छा था, तो लोगों ने क्या किया, रेफरेंस देना स्टार्ट किया। रेफरेंस जब देना स्टार्ट किया तो ऐसे में मार्केट जो है उनका अच्छा खासा बड़ा हो गया, अच्छा खासा ग्रो हो गया, और आज की डेट में अच्छा खासा उनका जो है कमाई हो जाता है। तो ये था दोस्तों एक आपका जनरल एयरलाइंस के साथ। दूसरा चलता है आपका कार्गो का एयरलाइन। जैसे कि आपका मालगाड़ी होता है ट्रेन के लिए, इसी तरह से एयरलाइंस में भी कार्गो होता है। कार्गो फ्लाइट होता है जिसके अंदर आदमी लोग नहीं जाता है, उसके अंदर सिर्फ सामान जाता है। तो आप उन लोगों से भी कांटेक्ट कर सकते हो कि किनका किनका उस तरह के कार्गो का काम है, और वहां से भी आपका मटेरियल निकल जाएगा। और पहला जो मैं आपको बताया था एयरलाइंस का, उसमें क्या होता है कि जैसे आप कहीं से कहीं के लिए जाते हो, जैसे आप दिल्ली से बॉम्बे के लिए जा रहे हो तो आप बैठे हो, बट उनके फ्लाइट में कमर्शियल डिपार्टमेंट के लिए, कमर्शियल मटेरियल के लिए इतना जगह होता है कि लोगों का जो बुकिंग आता है उस फ्लाइट के अंदर डाल करके कहीं कहीं के लिए ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अब रेट आपको जो लेना है, ये रेट कहाँ से लेना और कैसे लेना उसकी मैं जानकारी आपको दे देता हूँ। जितने भी एयरलाइन से अगर आप इसका काम करना चाहते हो, तो जितने भी एयरलाइन से आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, जहां जहां के लिए उनका सर्विस होता है उनसे बात कीजिए, और वहां के लिए आप उनसे रेट लीजिए। उसके ऊपर फिर आप अपना मार्जिन देखिए कि कितना आप रख सकते हो और कितना कस्टमर के साथ आप एग्री कर सकते हो, और वहां से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों इस इंडस्ट्री में, एयर कार्गो में एक चीज देखा गया है कि अगर आप 100 किलो पर डे मटेरियल बुक कर लेते हो, 100 किलो भी ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, ज्यादा मार्केटिंग आप नहीं करोगे तो भी 100 किलो ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। 100 किलो पर डे भी अगर मटेरियल बुकिंग कर लेते हो तो आपका जो मंथली इनकम हो जाता है वो तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए तक का हो जाता है। क्योंकि इसमें जो है प्रॉफिट जो है जबरदस्त है, कंपटीशन नहीं है तो प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। तो प्रॉफिट के साथ आपको मार्जिन मिलेगा, सरदर्दी इसमें ज्यादा नहीं होता है। क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है बहुत वैल्यूड इंडस्ट्री है,
इसमें हर चीज का ट्रैकिंग टाइमली मिल जाता है एयरलाइंस के साथ। तो आपका जो भी मटेरियल कहीं के लिए जाएगा उसका टाइमली डिटेल्स आपको मिलता रहेगा। आप चाहो तो उसको टाइमली डिटेल्स चेक भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये था एयर ट्रांसपोर्टेशन, किस तरह सब कर सकते हो, कितना बिजनेस कर सकते हो और किस तरह का रेट हो सकता है, क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे जरूर बताइए। हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।